बेगूसराय सीट का क्या है सियासी समीकरण? एनडीए बनाम इंडी अलायंस का मुकाबला। बेगूसराय के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। बिहार में भी सियासी दल पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। एनडीए हो या फिर महागठबंधन, सभी बढ़ चढ़कर दावे कर रहे हैं। जाहिर है लोकसभा सीटों के सियासी समीकरण की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। इसी क्रम में आज हम आपको बिहार की एक हाई प्रोफाइल सीट बेगूसराय लोकसभा सीट का सियासी समीकरण और इतिहास बताने जा रहे हैं। क्या है चुनावी इतिहास? भूमिहारों के गढ़ माने जाने वाले इस लोकसभा सीट पर 2009 को छोड़कर हर बार भूमिहार जाति के लोगों का ही कब्जा रहा। 1952 से 2019 तक इस लोकसभा सीट के लिए कुल 17 चुनाव हुए, जिनमें 9 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की तो 1 बार सीपीआई, 1 बार जनता पार्टी, 1 बार जनता दल, 1 बार निर्दलीय, 2 बार जेडीयू और 2 बार बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। पिछले 3 लोकसभा चुनावों पर नजर डालें तो 2009 में एनडीए के बैनर तले जेडीयू ने तो 2014 और 2019 में बीजेपी ने अपना कमल खिलाया है। देश में हुए पिछले 3 लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह को जीत हासिल हुई थी। क्या है जिले की पहचान? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह का कर्म स्थल और राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थल रहे बेगूसराय को कभी बिहार की औद्योगिक और सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता था। जिले में देश की प्रमुख रिफाइनरी में से एक बरौनी तेल शोधक कारखाना, HURL खाद्य कारखाना समेत कई छोटे बड़े कारखाने हैं। जिले का सिमरिया धाम बिहार के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां कार्तिक महीने में लगने वाला कल्पवास मेले में देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां आते हैं। वहीं करीब 5000 एकड़ में फैला जिले का काबर झील प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। इस काबर झील में देश विदेश से आने वाले पक्षी पर्यटकों को बेहद ही आकर्षित करते हैं। मोदी जी की विश्वसनीयता अभी भी संपूर्ण रूप से बनी हुई है और विश्वसनीयता के चलते बेगूसराय में पल्ला भारी गिरिराज का रहेगा। बेगूसराय में पहले चुनाव होता था पार्टी के नाम पर, उसके बाद पार्टी के नाम पर से के बाद कुछ जातिवाद के नाम पर भी होता था कि अपर कास्ट का भूमिहार कैंडिडेट है तो भूमिहार सब उसको वोट लूट के वोट दे देता था। राम मदन राय 1977 में एमपी में खड़ा हुआ तो मेरे पास आया 11 बजे रात में, हमको कहा, बोला जो हमको टिकट मिल गया। अरे तोरा टिकट के देखो? तो लालू यादव। हमें देखा टिकट, दिखाया तो हम उसको एक शब्द बोले थे कि तुम भूमिहारों को गाली मत देना, और उसने मेरी बात को माना नहीं। और वो कहता था कि जो लालू यादव इसी जातिवाद के नाम पर लालू यादव बना हुआ है, इसीलिए वो भूमिहारों को भी गाली देता था। और वही कारण हुआ कि वह हार गया और पूरे बड़ैया और लखीसराय में लोग वोट लूट लिए भूमिहार में। तो कास्ट के नाम पर भी वोटिंग होने लगा। कास्ट के नाम के बाद अब तो लॉलीपॉप वोटिंग है। इनको 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ, गैस सिलेंडर मिल रहा है। इनको 5 लाख का इलाज फ्री मिल रहा है। दिल्ली में केजरीवाल बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, तो केजरीवाल 72 को सीट जीत गया। इसी कारण से अब चुनाव उसी आधार पर हो रहा है। संसदीय क्षेत्र में 2 उम्मीदवार, खास करके एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार अभी लड़ाई में दिखाई दे रहे हैं। आम जनता में इनके प्रति कोई उत्साह दिखाई नहीं दे पा रहा है, क्योंकि बेगूसराय काफ़ी एक उम्मीद लगाए हुए था। जो वर्तमान सांसद हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं, ये अपने पोर्टफोलियो का, अपने मंत्रालय का एक उपहार स्वरूप बहुत बड़ा चीज़ बेगूसराय में देंगे, स्थापित करेंगे, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। शिक्षा हो, स्वरोजगार हो,
जो एक उम्मीद थी वह निराशाजनक रही। इस लेकर के स्तब्ध है और भारतीय जनता पार्टी का एक गुट जो कि राज्यसभा संसद के प्रति था वो चुपचाप बैठा हुआ है। अंतिम दिन चुनाव के दिन दिखाई देगा अपना बटन किधर दबाता है और अपने मत का प्रयोग किस ओर करता है। बिल्कुल नीरस चुनाव है, कोई मुद्दा नहीं, जनता से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे को कोई भी पार्टी नहीं उठा रही है। एकमात्र मुद्दा है मोदी। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जनता अपनी समस्याओं के बारे में कहीं कुछ नहीं बोल रहा, अपने मन की बात मन में रखे हुए है। मोदी के नाम पर इलेक्शन हो रहा है। यह लोकतंत्र नहीं धनतंत्र है। जिसके पास धन होगा वह जीतेगा। आदमी के समस्याओं का कहीं कुछ नहीं होने वाला। बेगूसराय लोकसभा सीट पर पिछले चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के कैंडिडेट के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें बाजी एनडीए के हाथ लगी थी। इस बार भी लोकसभा चुनाव में बेगूसराय सीट पर एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच मुकाबला होगा। जहां तक एनडीए की बात है, ये सीट बीजेपी के कोटे में आई, वहीं इंडी गठबंधन की ओर से ये सीपीआई के खाते में आई है। बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।